टुडेज टॉपिक बताओ मुझे, आपने कंडक्टेंस के बारे में क्या पढ़ा? उन्हें फैक्टर समझा मुझे। कंडक्टर्स के फैक्टर, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होंगे आयन में, और जो वीक हाँ। इलेक्ट्रोलाइट है वो नहीं होंगे। और नेचर ओए ऑफ, पढ़ाई भी ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद हमें साइज़ की, जो हाई अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो लेसर होगी टेंडेंसी, और बड़ा टेम्परेचर जितने ज़्यादा होगा और उतने ज़्यादा मतलब कि डिसोसिएट होंगे आयन में। और नेचर ऑफ विस्कोसी में था, विस्कोसी कंसंट्रेशन जी समझा रहा। कंसंट्रेशन ये था कि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो लेसर टेंडेंसी होगी हाँ, आयन की डिसोसिएट होने की। विस्कोसी ज़्यादा होगी तो डिसोसिएशन आयन ज़्यादा होंगे। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से डिसोसिएशन ज़्यादा होगी। लेसर होगी। हाँ, लेस होगी। कंसंट्रेशन किस चीज़ को बोलते हैं? क्या है कंसंट्रेशन? कितने वो है। कंसंट्रेशन मतलब होता है कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे मैं बोलूँ, जब दो बच्चे बैठे हुए हैं, इट मीन्स जो कम कंसंट्रेशन है, वहाँ पे ज़्यादा बैठे हो आप, आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वो ज़्यादा, जो कम, जो कम होंगे वो आसान तरीके से मूव कर सकते हैं। एक पानी है, पानी के अंदर सपोज करो थोड़ी सी जगह से, रूम जितनी जगह है उसमें 3 लोग आसानी से तैर पाएंगे, जहाँ उसमें 100 लोग कूद पड़े हैं पानी में और वो अच्छी तरह से तैर रहे हैं। 3 लोग ही उसमें अच्छी तरह से तैर सकते हैं। इट मीन्स उनकी डिसोसिएशन, उनकी मूवमेंट आयन की ज़्यादा होगी, तो कंडक्टेंस क्या होगी? ज़्यादा। ये क्वेश्चन, ये कंडक्टेंस, ये कप्पा के फार्मूले, जी के फार्मूले, सी के फार्मूले, आर के फार्मूले क्यों मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्यों आपको याद करवा रहा हूँ? क्योंकि इसके आने वाले आगे टॉपिक है ना, वो मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, उनके रिलेशन है, मोलैरिटी के, नॉर्मेलिटी के फार्मूले उसमें यूज होने हैं। उसके बाद उसमें आगे रिलेशन वाले टॉपिक है, सेल कांस्टेंट है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जो आगे चलती जाएंगी। जब तक आपको उन ये वाले टॉपिक कप्पा के बारे में, जी के बारे में पता नहीं होगा, आप आगे नहीं पढ़ सकते, नहीं बोल सकते। तभी आपको बार बार मैं कप्पा की वैल्यू याद करवा रहा हूँ, कंडक्टर्स के बारे में प्रिपेयर करवा रहा हूँ, रेजिस्टेंस के बारे में प्रिपेयर करवा रहा हूँ, ताकि आप इन क्वेश्चन के अगर होल्ड बन गए तो आगे जो आने वाले टॉपिक हैं वो आपका अच्छे बता सकते हो। तभी बोला मैंने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका इतना इजी चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इस चैप्टर पे। तो थोड़ा अच्छा है, ठीक है, बता रहे हो। कुछ बच्चे कम कम बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। चलो, थोड़ा वीडियो में ये होता है कि कुछ बच्चे थोड़ी हिम्मत करते हैं कि नहीं यार, अगर नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो में हमारा वहाँ पे लेक्चर कम आएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा बोलना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, पढ़ के जाना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे 2 शब्द हम बोल पाएंगे। अगर टेस्ट लिया तो बोल, आप सोचते हो 0 नंबर आया, 1 नंबर आया, कौन चलता है इतना, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डर बना रहेगा, पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा था, कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे कि किस बच्चे का रिस्पॉन्स अच्छा था, किसका अच्छा नहीं था। उधर से खुद एनालाइज करना है कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, देख लेना खुद, ठीक है। आज के लेक्चर को जहाँ रखते हैं, कल मैंने आपको प्रैक्टिस शीटें भेजनी थी, मैंने नहीं भेजी, याद भूल गया। आज मैं आपको शीटें भेजूंगा, थोड़ी ज़्यादा भेज दूंगा, ताकि कल अगर याद भूल गया तो आप लोग कर सको परसों वो सॉल्व करनी है। कल का टेस्ट आपका रहेगा, किसका टेस्ट होगे कल आप? कल किसका टेस्ट दोगे? कल आप टेस्ट देना, चार्ज किसको बोलते हैं, डिफाइन चार्ज, प्रॉपर्टीज क्या है, मेथड क्या है, कूलम स्केलर वेक्टर फॉर्म क्या है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, नहीं, फोर्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक बढ़ के आना है। फोर्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक बढ़ के आना है आपको फिजिक्स का, और केमिस्ट्री का बढ़ के आना है। आपने क्या, एक वॉट ऑफ फैक्टर बढ़ के आना, उसके बाद एक बढ़ के आना, पता क्या बढ़ के आना, वॉट ऑफ फैक्टर, वो वाला डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला, हाउ वॉट ऑफ फैक्टर पूरे पढ़ लेना। वो आप नॉर्मली पढ़ लेना, क्योंकि एक दिन आपने दिया था दूसरे भूल गए, आप नॉर्मल कर लेना। उसके बाद एक राउल्ट लॉ को देख लो, और टुडेज टॉपिक दिया था राउल्ट लॉ, बताना उसका एसोसिएशन क्या फार्मूला है। पी नॉट कहां से आ गया, इसमें है नहीं पी नॉट, वॉट ऑफ राउल्ट वॉट ऑफ। बता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं वो कैसे बनते हैं? फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, पी नॉट कहां से आ गया, फॉर्मेशन बता मेरे को, किन कंपोनेंट से बनता है वो?